वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हुस्न देखते हैं, हुस्न फरमाया सिर्फ हुस्न मत देखो, फिर दीनदारी की बात है। इसलिए कि खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटे को जन्म दे जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ दीनदार औलाद को जन्म देती। माँ राबिया सानी जुलेखा हो तो फिर बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही होते। माँ उम्मुल वरा हो तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी हो। तो हुस्न सिर्फ मत देखो, सफेद चमड़ी मत देखो। याद रखना, अगर सफेद चमड़ी का नाम हुस्न है तो फिर तो यूके के सारे अंग्रेज खूबसूरत है, अमेरिका के सारे गोरे खूबसूरत, लेकिन नहीं, असल खूबसूरती किरदार की खूबसूरती। अभी मैंने शजरे नसब पढ़ा गौस पाक का, हालांकि कुछ लोगों ने 12 वास्ते बयान किए, कुछ लोगों ने 11 वास्ते बयान किए, कुछ लोगों ने 13 वास्ते बयान किए, लेकिन मैंने सबसे कम वास्ते वाला शजरा बयान किया। उसमें एक नाम है हजरत मूसा अल जौन का। तवज्जो मेरी तरफ करें, तवज्जो मेरी तरफ। मूसा अल जौन, ये मूसा अल जौन कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला अल महज के बेटे। अब्दुल्ला अल महज नजीबुत तरफैन पहले सैयद। वक्त के बड़े बड़े इमाम अपनी बेटियां देने को तैयार थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला अल महज ने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया। एक हबशी औरत से जो कनीज थी उसको आजाद करके निकाह किया, और उससे जो बेटा पैदा हुआ मूसा नाम रखा, और अल जौन कहते काले को, यानी हबशिया से जो बेटा पैदा हुआ वो रंग के काले थे। मूसा अल जौन काले रंग के थे, इसलिए दुनिया ने उनको मूसा काला कहा। किसी ने कहा अब्दुल्ला अल महज से नजीबुत तरफैन रुए जमीन के पहले सैयद हो, हबशिया से निकाह किया। वक्त के बड़े बड़े अइम्मा आपको बेटियां देने के लिए तैयार थे। हजरत अब्दुल्ला अल महज ने कहा वक्त के उन इमामों की बेटियों में वो तकवा न था जो एक हबशिया कनीज के अंदर तकवा था। इसलिए मैंने सोचा उस खेत में बीज डाला जाए जिसकी जमीन अच्छी हो, क्योंकि जमीन अच्छी होती है और बीज भी अच्छा होता है तो फिर फसल भी अच्छी होती है। तो रंग मत देखो, बल्कि किरदार देखो, कैरेक्टर। और एक बात आपसे कहता हूं, आप कहेंगे तो फिर क्या काली चपटी और ऐसी औरतें ले आए या काले चपटे को बेटी दे दें? मैं कहता हूं अगर हो सके तो ये कुर्बानी भी दे गुजरो दीन के लिए, उससे भी जन्नत है। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी इल्म नहव में उनका अपना मकाम था। उनके दौर में उनसे बड़ा इल्म नहव का जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो थे रंग के पक्के। समझाने के लिए कह रहा हूं, नहवी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, एकदम काले थे, काले, जिसको कहते हैं ना घट काला आदमी। लेकिन किस्मत से उनको खूबसूरत बीवी मिल गई थी। अब ये किस्मत और तकदीर की बात है, किसी को खूबसूरत मिले, बदसूरत तो कह नहीं सकता, इसलिए कि जिस इंसान को 4 कस्में उठाकर कुदरत खूबसूरत कहे, मैं उसको बदसूरत कैसे कह सकता? रंग काला हो सकता है, इंसान बदसूरत नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि यार जिस शक्ल में आया वो शक्ल बदसूरत कैसे हो सकता? हजरत बेदम शवारसी कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अगर लिबासे बशर से खूबसूरत कोई लिबास होता तो अल्लाह महबूब को उस लिबास में भेजता, लेकिन महबूब को लिबासे बशर में भेजकर बता दिया इंसान तेरे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हमें कोई और सूरत भाती ही नहीं। तो इंसान को बदसूरत किस मुंह से कहें? बल्कि सूरत इंसान की शान तो ये है, तफासिर में आता है कि अल्लाह जब जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा तो इंसानी शक्ल में नहीं डालेगा, क्योंकि यार की शक्ल इंसानी है। जो यार की शक्ल हो उस शक्ल में जहन्नम में कैसे डाल दे?
तो पहले लोगों को बिच्छू की शक्ल दी जाएगी या कोई और शक्ल, यानी इंसानी शक्ल ली जाएगी और उसके बाद दूसरी शक्ल देकर उसे जहन्नम में जलाया जाएगा। ये शक्ल इंसानी की शान। इसीलिए कहा गया अगर गुस्से में आकर किसी को मारना भी पड़े तो इंसानों के चेहरे पे न मारा करो, क्योंकि इंसान के चेहरे कुदरत की तख्लीक का शाहकार है। बहुत अहमियत है इंसान के चेहरे की। इंसान के चेहरे पे मारने के लिए इजाजत नहीं दी गई। कितने पीठ पे मारो, अगर मार, बहुत पहली बात तो मारो ही मत। इस्लाम मारपीट का मजहब ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाकर सुकून नहीं मिलता, कांटे उठाकर सुकून मिलता है। लोग कहते हैं सुकून नहीं है, सुकून वाले काम तो करो। नफरतें बांट कर सुकून नहीं मिलता, मोहब्बतें तकसीम करके सुकून मिलता है। तो अगर मारना ही पड़े तो पीठ पे मारो, बच्चों को भी पीठ पे मारो। और वैसे भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं घर में चाबुक रखो, मारने के लिए नहीं, बच्चों को डराने के लिए। खुद के बच्चों को भी ऐसा मारने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी जिससे जिस्म पर निशान पड़ जाए। तो अर्ज कर रहा था कि वो नहवी थे, बहुत बड़े इल्म नहव के जानने वाले थे, आलिम थे, लेकिन किस्मत से खूबसूरत बीवी मिल गई थी। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, कोई एक थोड़ा कम होना तो अहमियत ज्यादा होती है। इसलिए कि अगर सभी गुल बन जाएं तो फिर गुलों की अहमियत कहाँ रहे। इसीलिए कुदरत जब गुलिस्ता में गुल पैदा करती है तो साथ साथ कांटे भी पैदा करती है, ताकि कांटे चुभेंगे तो फूलों की निकहतों की अहमियत लोगों को पता चलेगी। तो सभी खूबसूरत हो जाएं तो हुस्न वाल। एक मर्तबा हारून रशीद की दो कनीजें थी, दोनों में मुनाजरा हो गया, तुम खूबसूरत कि हम खूबसूरत। काली ने कहा मैं, गोरी ने कहा मैं। फिर उसने कहा मैं, उसने कहा मैं अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है। लेकिन गोरी से फिर काली ने कहा ए गोरी, तू अपने आप की फजीलत मुझ पे साबित करती है। अगर तेरा थोड़ा सा गोरा रंग मेरे चेहरे पे आ जाए तो लोग कहेंगे इसको बर्स हो गया और ऐब हो जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा काला रंग तेरे गाल पे आ जाए तो लोग कहेंगे तिल कितना खूबसूरत है, तिल कितना खूबसूरत है। तो रंग की अहमियत नहीं है, असल रंग तो सिबगतल्लाह है। सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग है ही नहीं। तो कहा तेरा रंग मुझ में आ जाए तो लोग कहेंगे कि बरस वाली हो गई, मेरा रंग तुझ में जाए तो कहेंगे कि तिल कितना खूबसूरत। और फिर तिल आ जाता है यार के चेहरे पर तो कभी समरकंद जैसा शहर बसता है, कभी बुखारा जैसा शहर। तिल की तो यादगार है। तो बहरहाल उस नहवी ने बीवी को जब देखा तो कहा कि तुम भी जन्नती हो और हम भी जन्नती हैं। बीवियां माहौल अच्छा होता है तो सब बर्दाश्त कर जाती है, माहौल अच्छा ना हो तो फिर खतीब की तकरीर भी उसको बाहर लगने लगे। आप खतीब हैं, आप बाहर हैं, आप वली हैं, बाहर हैं, आप पीर साहब हैं, बाहर हैं, इमाम साहब, हमारे लिए तो सिर्फ शौहर हैं। इसीलिए जल्दी से किसी की बीवी किसी से अकीदत नहीं रखती। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, अकीदत नहीं करती, इसलिए कि उसके सामने शौहर की पूरी जिंदगी होती है। उसका गुस्सा भी होता है, उसके चाल चलन भी होते हैं। फजर की नमाज में सर्दी में कभी कभी सो जाना भी होता है, कभी गाली गलौज भी होती है। कमजोरी जितनी बीवी जानती है उतना कोई नहीं जानता। इसलिए बीवियां मोहब्बत करती, शौहर है, अकीदत नहीं करती। मगर यह भी हकीकत है, मेरे नबी पर सबसे पहले जिसने ईमान लाया वो बाहर वाली नहीं थी बल्कि मेरे नबी की घर वाली थी। आखिर क्या किरदार रहा होगा कि औरतें मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती। मेरे नबी की बीवियां उनसे मोहब्बत भी करती थी और अकीदत भी करती। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल। औरतों से मोहब्बत सब वसूल करते हैं, औरतों से अकीदत कोई कोई वसूल कर पाता है जिसके किरदार बहुत आला होते हैं। जल्दी से औरतें किसी से अकीदत नहीं, और शौहर से तो कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो शौहर को देखती है, मोहब्बत बेपनाह होगी, जान दे दे शौहर के लिए, अकीदत नहीं करेगी।
اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو پھر وہ کہے گی کہ ذرا دوسرے مولانا سے پوچھیں گے. آپ ہی پوچھ دیں لیکن دوسرے مولانا سے, اس لیے کہ آپ کو جانتی ہے, سب کی بات نہیں کرتا. ماضی قریب میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ بھی گزرا ہے جس کی بیوی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اسی ذات کو دنیا مفتی اعظم کہتی ہے. میں حیران ہوں کہ کیا اس شخص کا کردار ہوگا کہ بیوی مرید ہو گئی حضور مفتی اعظم سے. وہ نحوی صاحب جب بھی گھر میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی. وہ ہضم ہو جاتا تھا معاملہ, کیونکہ اچھے دن اچھے چل رہے تھے, محبتوں کا ماحول تھا. ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی, اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں میاں بیوی میں کچھ گفتگو نہ ہوتی ہو. اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوتا تو شاید میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم خود حضور سے لڑ کر کے بیٹھ جاتی تھی ناراض ہو کر, لیکن رحمت للعالمین کا کردار تھا کہ وہ منانے کے لیے خود تشریف لایا کرتے. کان کی لو پکڑ کر مجھ سے کہتے تھے اے ننی منی عائشہ, تو میں مسکرا پڑتی تھی. حضور یوں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی, نحوی صاحب نے کہا کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی. تو انہوں نے غصے میں کہا اس ایک کلمے کے سوا آپ کو کچھ اور بھی یاد ہے؟ جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں کہتے آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی, آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی, کیسے ذرا یہ بھی تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا بتا دیتے ہیں, سنو کہ تم بہت خوبصورت ہو, جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں, تو شکر کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. اور میری شکل بہت خوبصورت نہیں ہے, رنگ کالا ہے, جب تم مجھے دیکھتی ہوگی تو صبر کرتی ہوگی, اللہ اس صبر پر تمہیں بھی جنت عطا کرے گا, اس لیے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں. تو کہیں کہیں پر انسان اگر اپنی خواہشات سے اپنی پسند سے کمپرمائز کر لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو صلہ عطا کرتا ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے, نہ ختم ہونے والی پہ توجہ کریں. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں لوگ مال کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں, نسب کی بنیاد پہ کرتے ہیں, حسن کی بنیاد پہ کرتے ہیں, بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری اور شرافت کی بنیاد